सरकार का गठन हो चुका है, अंतरिम सरकार बन चुकी है। अब अंतरिम सरकार बनने के बाद नेपाल के हालत किस तरीके से बदले हैं, कार थ्रू के ज़रिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद अब कर्फ्यू में ढील दी गई है। मेरे पीछे दुकानें भी आपको खुली हुई नज़र आएंगी। तो हालात किस तरीके से बदले हैं, कैसी स्थिति है नेपाल की सड़कों पर, क्योंकि बड़े समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे स्थिति को सामान्य होने पर, डर ना लगे इसका भी इंतज़ार किया जा रहा था। और अब नॉर्मल टैक्सी भी धीरे धीरे चलती हुई नज़र आ रही है। इससे पहले जब हम घूमे थे तो एक विशेष परमिट का वाहन था। लगता है कि भाई अब चीज़ें नॉर्मल हो गई है। यस सर, चीज़ें नॉर्मल हो गई है, कर्फ्यू वगैरह नॉर्मल हो रहा है। नॉर्मल हो रहा है। तो ये हमारे वाहन संचालक है जिनका कहना है कि चीज़ें नॉर्मल हो रही है। अब आपको सड़कों की हालात दिखाते हैं। ये देखिए कि नेपाल की सड़कें हैं जहाँ एक लंबे अरसे के बाद हमें ट्रैफिक नज़र आने लगा है। दुकानों को भी दिखाना चाहेंगे कि दुकानें खुल गई हैं। यहाँ पे आपको महिलाएं नज़र आएंगी, पुरुष नज़र आएंगे, दुकानें खुली हुई स्थिति में नज़र आएंगी। तो कैसे नेपाल की स्थिति सामान्य होती है वो आप देख सकते हैं। लेकिन डर अभी भी है, क्योंकि लगभग 60% 70% के आसपास जो दुकानें हैं वो बंद हैं। लेकिन अब लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, अपने दफ्तरों में जा रहे हैं, स्थिति सामान्य हो रही है। तो ये हालात वाकई ही नेपाल के वापस से पटरी पर उतरने की स्थिति को दिखा रहे हैं। और जैसे कि कहा जाता है कि गोरखा हर एक जंग के बाद सामान्य हो जाते हैं, और नेपाल के अंदर भी नज़र आ रही है कि कैसे अब धीरे धीरे हालात सामान्य बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक लंबे लॉकडाउन, एक लंबे हिंसा और कर्फ्यू के बाद। शनिवार की सुबह स्थिति किस हद तक सामान्य हुई है वो भी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी जो ट्रैफिक है वो बहुत कम है। न्यूज़ नेशन लगातार अपने 2 सहयोगियों के साथ आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा था। और यहाँ पर आप देखें जो जली हुई स्थिति है उसकी वजह से, पुराने डर की वजह से आप देखिए कि यहाँ पूरा इलाका जल गया था। पूरी जो मार्केट है, सुपरमार्केट हुआ करती थी, ये जल गई थी। इसकी वजह से लोगों के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं डर है। ऑप्टिकल फाइबर की लाइन आप देख सकते हैं, इंटरनेट की बहाली के लिए लाइनों को भी जोड़ने का काम बदस्तूर जारी है। आगे आपको ये मेन पुलिस स्टेशन नज़र आएगा, ये भी जली हुई हालत में था। तो जो निशान है क्रांति के, हिंसा के, बदलाव के, आंदोलन के, वो निशान नेपाल में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि ऑफिस टाइम है, जैसे दिल्ली मुंबई की सड़कों में ऑफिस टाइम होता है, लेकिन फिर भी आवाजाही अपेक्षाकृत कम है। तो ये है नेपाल की स्थिति। बसें मेरे पीछे से आपको चलती हुई नज़र आएंगी। स्थिति धीरे धीरे सामान्य तो हो रही है, लेकिन हिंसा का डर बरकरार है। और यही वजह है कि शनिवार रात के लिए भी, यानी आज रात के लिए भी ऑर्डर दिया गया है कि रात का कर्फ्यू रहेगा, यानी शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू की शुरुआत दोबारा से हो जाएगी। लेकिन दिन भर कर्फ्यू में ढील दी गई है, ये एक बेहतर संकेत है। काठमांडू से राहुल डबास की रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन के लिए। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।